ग्रीनलैंड को बचाने में तो पूरा यूरोप एक हो गया था, कनाडा ने भी ग्रीनलैंड का साथ दे दिया था, लेकिन ट्रंप ने उन सबको छोड़कर फिलहाल कनाडा को अपना निशाना बना लिया है। और अपना निशाना बनाने की शुरुआत इन्होंने क्यों की होगी, अब हम उसको थोड़ा विस्तार से सोचते हैं। सबसे पहले कार्नी डर के मारे कि ग्रीनलैंड के बाद मेरा नंबर ना लग जाए, चाइना की शरण में चले गए थे। मैंने आपको इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी आज से 8 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर दी थी। मैंने बताया था कि ये वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके बकायदा बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड दूसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ हम मिलने जा रहे हैं और हम इनके साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। भाई साहब, ट्रंप कल भड़कते हैं और भड़क करके चाइना से होती हुई इनकी नजदीकी पर इन्हें साफ इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि गवर्नर कार्नी, यहां पर संदेश साफ है कि तुम बेटा 51वां राज्य बनोगे एक दिन अमेरिका का, और हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लाद देंगे अगर तुमने चीन के साथ में ट्रेड वार्ता कर ली। भाई साहब, इस पर कार्नी कल बाहर निकल कर आते हैं। कार्नी बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, अमेरिका को कोई जवाब नहीं देते, वो केवल एक लाइन बोलते हैं कि बाय कैनेडियन, यानी कि कनाडा में बनाओ और कनाडा में ही कंज्यूम करो। मतलब यह हुआ कि कनाडा के लोग केवल आत्मनिर्भर हो जाएं। जिस आत्मनिर्भरता का बयान भारत सरकार लंबे समय से देती आ रही है, कल कनाडा के पीएम ने कैनेडियंस से कहा कि आप अपने बाजार से सामान खरीदें और कनाडा को बड़ा बनाएं। बाय कैनेडियन बिल्ट कनाडा, इस तरह का भाषण देकर के इन्होंने कनाडा के अमेरिका के खिलाफ, या कहिए कि कल को अमेरिका अगर कनाडा को आइसोलेट कर देता है तो उसके खिलाफ एक भाषण दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा कनाडा की जीडीपी के बारे में बता देता हूं। देखिए, एक बहुत छोटी सी आबादी वाला देश है कनाडा, लेकिन 10वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अगर 4.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, 4.25 ट्रिलियन की, तो ये 2.5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में ये पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि यहां की जीडीपी वर्सेस, मतलब जो इकोनॉमी जनता जो है, उसमें ये पर कैपिटा इनकम में तीसरे नंबर पर आता है। बहुत अमीर देश है और दुनिया में लगभग 15 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठा है, जिसमें जो नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे आज CUSMA कहा जाता है, ये उसका भी एक्टिव मेंबर है। अमेरिका के साथ साथ इसके व्यापार बहुत ही स्ट्रांग हैं। कितने स्ट्रांग हैं कि लगभग $600 बिलियन का इनका व्यापार 2024 में अमेरिका के साथ था। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार की जो वैल्यू थी वो 79 लाख करोड़ थी, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, जिसकी इकोनॉमी $2.25 ट्रिलियन की हो। $1 ट्रिलियन इनका व्यापार है 2025 में अमेरिका के साथ। ये फिगर है जो आपको पता होना चाहिए। कनाडा के कुल एक्सपोर्ट अगर ₹100 के होते हैं तो उनमें से लगभग 76% इसका केवल अमेरिका को होता है। यह नंबर बड़ा है। वहीं अमेरिका कनाडा को अपने कुल एक्सपोर्ट का मात्र 17% ही एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब अमेरिका की कनाडा पर निर्भरता इतनी नहीं है जितनी कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता है। आप अपने 80% व्यापार को अगर 100% टैरिफ से प्रभावित होता देखेंगे तो विचार कीजिए कि वो कितना घातक होगा। यही कारण है कि ट्रंप ने आते ही मैक्सिको, कनाडा और चाइना तीनों के ऊपर टैरिफ लगाए थे। मैक्सिको अमेरिका के साथ 16%, चाइना 7% व्यापार करता है। ऐसे में अमेरिका ने सबसे पहले इन 3 देशों पर ही, क्योंकि तुम ही लोग हो जो मेरी सबसे ज्यादा, लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास कनाडा, फिर इतना ही मैक्सिको और लगभग 700-800 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना अमेरिका से व्यापार करता है, और तीनों ही देश व्यापार करके अमेरिका से पैसा कमाते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने तीनों को धमकाते हुए यह स्टैंड लिया था। खैर, अभी फिलहाल के लिए कनाडा पर 35% टैरिफ चल रहा है, जहां भारत पर 50% टैरिफ बना हुआ है। अगर यह 100% टैरिफ बना दिया जाए, ट्रंप अगर ऐसा कर दें, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर पाएगा? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। प्रथम दृश्यता इसका लाइन यह है कि नहीं, कनाडा को यह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। कारण समझिए, कनाडा अमेरिका के फेंकी रोटी पर पल नहीं रहा है। वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट लायक चीजें रखता है। जैसे आज अमेरिका की प्रमुख ऑयल जरूरत और गैस जरूरतों की पूर्ति कनाडा करता है। कनाडा ने 20 साल में 579 बिलियन डॉलर का तेल और गैस अमेरिका को बेचा है। दुनिया में पोटाश, जिससे कि बनता है फर्टिलाइजर, बनता है जिससे साबुन बनता है, प्रेस्क्रिप्शंस बनते हैं, एनिमल फीड बनती है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कनाडा है। साथ ही साथ आयरन ओर का, दुनिया में आयरन का, लोहे का 8वें नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
कनाडा है। दुनिया के अंदर यूरेनियम का, जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, रिएक्टर्स चलते हैं, उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कनाडा है। इतना ही नहीं, दुनिया में डायमंड्स में नंबर 3 पर डायमंड प्रोड्यूस करने में कनाडा का नंबर आता है। दुनिया में जहां सोने की इतनी डिमांड है, 5वें नंबर का सोने का प्रोड्यूसर, उत्पादक कनाडा है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो जंगलों से निकलने वाली लकड़ी है, उनमें बहुत सी लकड़ियों के लिए ये दुनिया के अंदर प्लम्बिंग इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 पर खड़ा रहता है। और तो और दुनिया जब ये सारी चीजों से लड़ाई लड़ लेगी, तब उसे फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी, और दुनिया में उपलब्ध जो शुद्ध जल है उसका 20% स्टॉक अकेला कनाडा के पास है। उसके पास जो बर्फ है उसमें जमा हुआ है। अमेरिका ग्रीनलैंड को भी असल में फ्रेश वाटर के लिए ही चाहता है। कनाडा ऑलरेडी फ्रेश वाटर दुनिया का 20% लेकर बैठा हुआ है। इसका मतलब कनाडा को बिगाड़ने को लेकर के अगर अमेरिका ये सोचता है मैं बर्बाद कर दूंगा, वैसा संभव नहीं है। और भी एक कारण है, कनाडा का जो इंडस्ट्रियल बेस है ना, वो बहुत ज्यादा हाईली इक्विप्ड है। इतना इक्विप्ड है कि ये एक अपने आप में डिपेंडेंट इकोनॉमी है। ट्रंप का टैरिफ इनके एक्सपोर्ट बाधित कर सकता है, लेकिन इनके इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकता। तीसरा, कनाडा खुद ओईसीडी कंट्री है और ओईसीडी के साथ साथ G7 का मेंबर है। ये दोनों वो ग्रुप हैं जो विकसित राष्ट्रों के समूह हैं। अगर अमेरिका ऐसा करते हैं तो आसपास के गुट से अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसके चलते इन्हें बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया जा सकता। चौथा, कनाडा जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर चलते हुए अगर देखा जाए तो वो खुद पर कैपिटा इनकम में इतना सक्षम राष्ट्र है कि अगर कोई देश पर कैपिटा खुद की कमाई पर निर्भर है तो दूसरा देश उस देश की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकता। सामान्यतः ये माना जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान में हो गया, तो अमेरिका कहीं का भी करवा सकता है। कहीं का इसलिए नहीं करवा सकता, जिनकी जेब में बहुत सारा पैसा पहले ही भरा है, आप उन्हें खरीद नहीं पाते, ऐसे में आप उन्हें बरगला नहीं पाते। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो गरीब देश हैं, इनको थोड़े थोड़े चंदे पर ही खरीदा जा सकता है। इनके जनता को 500-700 रुपए पत्थर फेंकने का देकर के भी बरगलाया जा सकता है। कनाडा में यह काम भी अमेरिका नहीं कर सकता। कुल मिलाकर दुनिया में नजरिया चाहे अमेरिका का कुछ भी हो, टैरिफ की धमकी देकर भी वो कनाडा की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कनाडा को गिरा नहीं सकता, सरकार को पलट नहीं सकता। जहां तक रही बात अमेरिका के द्वारा हमला करने की, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कनाडा पर कोई भी हमला अमेरिका नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है कि वो पड़ोस में युद्ध नहीं चाहता। दुनिया के देश पड़ोस में लड़ें, अमेरिका पड़ोस में युद्ध नहीं चाहता। मैक्सिको के साथ वो युद्ध लड़ सकता था, उसको पनिशमेंट दे सकता था, लेकिन यही ट्रंप है, इन्होंने दीवार खींच दी थी कि मैं दीवार खींच दूंगा, दिखना ही मत, तुम दूर रहना। तो वो जो ट्रंप दीवार खींच करके बचाव की मुद्रा में खड़े हो, वो कनाडा से लड़ाई लड़ेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर इनके ऊपर सैंक्शंस या 100% टैरिफ लगाए जाते हैं तो कनाडा की अर्थव्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एनर्जी, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, कनाडा के पास जो गुड्स, टेक्नोलॉजी और जो भी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, उनका उपभोक्ता केवल अमेरिका बने ये जरूरी नहीं है। कनाडा जो सामान रखता है उसके यूजर्स वर्ल्ड वाइड उपलब्ध हैं। कोयला हो, यूरेनियम हो, गोल्ड हो, सबको चाहिए। तो ऐसे में वो अपने लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में कुछ और देशों को तलाश सकता है। यही कारण है कि मार्क कार्नी चाइना के बारे में बात करते हुए फिर कहते हैं कि हम इंडिया से, आसियान कंट्रीज से, इन सब देशों के साथ बातचीत में लगे हैं। अर्थात ये अपने लिए नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फिलहाल तलाश रहे हैं। निर्भरता में केवल अमेरिका पर निर्भरता ना रहे, उसका ऑल्टरनेट कनाडा तलाश रहा है। खैर, जो भी हो, फाइनली कनाडा के प्रधानमंत्री का एक और बयान आता है। वो कहते हैं कि सुनिए, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये तो नाफ्टा एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ है। अमेरिका को हम बताना चाहेंगे कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ रहे और चाइना से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे। कुछ चीजों को लेकर जिन्हें की हमें जरूरत है और हमारे देश को उनकी जरूरत है, वहां पर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस बात से अगर प्रभावित अमेरिका होता है तो अमेरिका की देखे। ये कहते हुए मार्क कार्नी ने अपने आप में ट्रंप को चिकोटी काट दी है। अब देखना होगा कि ट्रंप आगे चल करके इन्हें 51वां राज्य बनाकर सोशल मीडिया पर कितना सुर्खी बटोरते हैं। ग्रीनलैंड की तरह जैसे 15 दिन से ग्रीनलैंड का माहौल बना था, क्या कनाडा के माहौल में उतना ही दम ट्रंप भर पाते हैं? देखना होगा सोशल मीडिया स्टार डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, पिछले एक सेशन में 23 तारीख को शायद मैंने हमारी एक किताब के बारे में आप लोगों को
जानकारी दे दी थी कि मेरी मैपिंग की किताब आ गई है, और आप लोगों ने उस किताब को देखते ही देखते वो पहले ही दिन आउट ऑफ स्टॉक हो गई। आपके बहुत सारे कॉल्स हमारे पास इस समय आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें यूट्यूब स्टोर से, कुछ ने हमारे एप्लीकेशन से उसे ऑर्डर किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके कॉल सेंटर्स पर कॉल कर करके परेशान ना हो, और आप भी ना करें। मतलब दोनों ही स्थिति ना रहे। हम अपने आपके सामान को 7 दिन के अंदर डिलीवर कराने की मेहनत कर रहे हैं। दिन रात हमारी टीम लग रही है। हमने एक बहुत बड़ा स्टॉक उसका प्रिंट कराया था, तो ऐसे में वो एकदम आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। एनीवे, आप तक हमारी टीम निरंतर कार्य कर रही है। आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। बाकी अपना विश्वास और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।